अक्सर लोग भगवान को तलाशते हैं, भगवान उन्हें नहीं मिलते। जिन्हें मिलते वो बता नहीं पाते भगवान कहाँ है। राजस्थान के उम्दा कवि शिव तूफान, उन्होंने एक रचना लिखी है। वो बताना चाहते हैं भगवान कहाँ है और क्यों है। भगवान तुम्हें ज़मीं खा गई आसमान, कहाँ हो। मैंने मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के पते पर ढेरों पत्र लिखे। डाकिये ने सारे पत्र लौटाते हुए कहा, तुम्हारे भगवान कहीं नहीं दिखे। क्या तुम्हारे भगवान का कोई और पता है। मैंने कहा नहीं, शायद लापता है। तभी एक श्वेत वस्त्रधारी वयोवृद्ध ने बात काटते हुए हमारी महाभारत के अंदाज में बोले, मैं समय हूँ, तुम्हारी पीड़ा पहचानता हूँ और भगवान का पता सिर्फ मैं जानता हूँ। वैसे तो भगवान का पता अंतरात्मा की मेल में है, लेकिन भगवान आजकल जेल में है। भगवान जेल में है? क्या अपराध करते हैं भगवान भी कभी कोई। उसने कहा, क्यों नहीं। भगवान का सबसे बड़ा अपराध है आदमी। तर्क के ताने मत बुनो, जो कुछ मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। बरसों पहले की बात है, जानवरों की एक टोली न्याय की देते हुए दुहाई भगवान की अदालत में आई और बोली, मिलॉर्ड, हम आपकी अदालत में आए हो के लाचार। इन आदमियों ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, जाति, धर्म, नाम और संस्कार। इनको इनकी इंसानियत से मिलवाइए और जानवर होना सिर्फ हमारा अधिकार है, हमें दिलवाइए। हमारा सब कुछ स्वाहा है, प्रमाण के लिए कुछ गवाह है। सबसे पहले कटघरे में आया एक कुत्ता। उसने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई और बोला, मैं कुत्ता हूँ, गर्व से कहता हूँ, दुर्भाग्य से आदमियों की बस्ती में रहता हूँ। ये लोग मुझे बंगलों में पालते हैं, वरना घर, आंगन, गली, चौराहों पर रोटी के टुकड़े डालते हैं। एक हम हैं कि रोटी के चंद टुकड़ों के लिए ज़िंदगी भर वफादारी करते हैं। ये आदमी वतन की खाके वतन से गद्दारी करता है। ये फिर भी हमें धिक्कारते हैं, हमारा नाम लेके आपस में पुकारते हैं, हम फिर भी मौन हैं। बताइए कुत्ते कौन हैं। अगले क्रम में चला आया एक सांप। बोला, हुजूर, यदि 2 बूंद के कारण यदि हम जहरीले हैं, तो ये आदमी कौन है जो सारे संसार में जहर फैलाता है, सांप्रदायिकता का जहर फैलाता है। चरस, गांजा, अफीम और हीरोइन जैसी नशीली दवाओं का नवयुग पीढ़ी को सेवन कराता है। फ़र्क इतना है, हम बॉम्बे में और ये बंगलों में बसता है, वरना इतिहास गवाह है कि सांप से अधिक आदमी को डसता है। अब फैसला करिए आप, क्या अभी हम ही है सांप। एक एक करके सब ने अपनी व्यथा सुनाई और फैसले की जब अंतिम घड़ी आई तो भगवान ने शर्म से आंखें झुका ली और कहा, आदमी अब भरोसे के काबिल नहीं रहा। इतिहास में नहीं हुआ होगा ऐसा फैसला सुना रहा हूँ, और आदमी बनाने के जुर्म में मैं खुद जेल जा रहा हूँ। तब से भगवान जेल में है और आदमी मगन अपने खेल में है। मित्रों, मत कोसो भगवान को, जागरूक करो अपनी इंसानियत को। जिस दिन आदमी पर लगे आरोप धुल जाएंगे, भगवान को लगे ताले अपने आप खुल जाएंगे। वो अपने बीच आएगा, उंगली पर गोवर्धन उठाएगा, समुद्र पर पुल बांधेगा। ईसा, नानक, पैगंबर, महावीर और राम बनकर अपने कष्ट उतारेगा। अधर्म हारेगा, कोरोना भी हारेगा, धर्म जीतेगा, धर्म फिर जीतेगा।